दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों मिली 125 रनों की भयंकर हार के बाद जहां पूरी टीम इंडिया और करोड़ों भारतीय फैंस गहरे सदमे में डूबे हुए थे, वहीं मैच खत्म होने के तुरंत बाद ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम के मैदान से एक ऐसा बेहद भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला जादुई पल देखने को मिला जिसने हार जीत के सारे दायरों को तोड़कर पूरे विश्व क्रिकेट का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। जी हां, मैच खत्म होने के तुरंत बाद जैसे ही 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान के बीचों बीच टीम इंडिया के सबसे महान पूर्व कप्तान और लेजेंड कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से मिलने पहुंचे, वैसे ही खेल भावना और पारंपरिक भारतीय संस्कारों का एक ऐसा जीवंत नजारा देखने को मिला जिसे कैमरे पर लाइव देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें पूरी तरह से नम हो गईं। वैभव सूर्यवंशी ने बिना कोई वक्त गंवाए पूरी दुनिया के लाइव कैमरों के सामने झुककर माही भाई के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दिल छू लेने वाले कदम को देखकर खुद MS धोनी भी पूरी तरह से भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत इस नन्हे शेर को गले से लगा लिया और लाइव ब्रॉडकास्ट पर वैभव के संस्कारों और उनके फौलादी जज्बे पर एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक बयान दे दिया है जो सरेआम हर तरफ आग की तरह वायरल हो गया है। आज के इस विशेष, बेहद लंबे और पूरी तरह से विस्तृत लाइव वीडियो में हम आपको नॉटिंघम के मैदान से आ रही इस पूरी भावुक घटना की एक एक लाइव इनसाइड इन डेप्थ रिपोर्ट और धोनी द्वारा कहे गए उन जादुई शब्दों की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव के इन कड़क संस्कारों और धोनी के इस बड़प्पन को दिल से सलाम करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी जरूर ठोकें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैदान पर वैभव सूर्यवंशी के इस दिल छू लेने वाले कदम और महान महेंद्र सिंह धोनी के इस बड़े बयान पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों को दिल से क्या लगता है? क्या 15 साल की इस छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने निडर होकर छक्के जड़ना और मैच के बाद ऐसे महान संस्कार दिखाना वैभव को भविष्य का सबसे बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार बनाएगा? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में VAI BHAV DHONI MOMENT या MAHI BLESSINGS लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें। अगर हम इस हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले तीसरे मुकाबले के पूरे लाइव समीकरण और आंकड़ों की गहन रिसर्च की बात करें तो ट्रेंट ब्रिज की इस कड़क पिच पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो फिलिप सॉल्ट ने 44 गेंदों पर 70 रनों की बेहद कड़क पारी खेली, जबकि कप्तान जोस बटलर ने महज 21 गेंदों में 36 रनों का तूफानी योगदान दिया। अंत में सैम करन ने 24 गेंदों पर नाबाद 41 रन ठोककर इंग्लैंड को 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रनों के एक मजबूत और पहाड़ जैसे टोटल तक पहुंचाया। भारत की तरफ से प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए और हर्षित राणा ने भी 40 रन देकर 2 मुख्य विकेट चटकाए। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 49 रन और वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 35 रन लुटा दिए। जब भारतीय टीम 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने रणभूमि में उतरी तो पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 कड़क छक्के लगाकर महज 5 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन वे आर्चर की उठती गेंद पर जोस बटलर को कैच थमा बैठे। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी 10 रन बनाकर जोश टंग का शिकार बने। कप्तान श्रेयस अय्यर महज 4 गेंदों पर 5 रन बना सके और ईशान किशन भी 13 रन पर चलते बने। मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल ने 10 रन बनाए, लेकिन उप कप्तान तिलक वर्मा 11 गेंदों पर महज 3 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। शिवम दुबे भी सिर्फ 2 रन ही बना सके। पूरी भारतीय टीम महज 11.4 ओवरों में सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 125 रनों के एक तरफा अंतर से जीत लिया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और भारतीय टीम इस करारी हार के बाद बेहद निराश होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी ब्रॉडकास्टर्स के पैनल और टीम इंडिया के मेंटरशिप के सिलसिले में वहां मौजूद महेंद्र सिंह धोनी बाउंड्री लाइन के पास आकर खड़े हो गए। जैसे ही 15 साल के नन्हे उस्ताद वैभव सूर्यवंशी की नजर अपने आदर्श और देश के सबसे चहेते कप्तान MS धोनी पर पड़ी, वे तुरंत दौड़ते हुए माही भाई से मिलने पहुंचे। धोनी को सामने खड़ा देख वैभव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी खेल भावना और पारंपरिक भारतीय संस्कारों का परिचय देते हुए सरेआम बीच मैदान पर झुककर धोनी के पैर छू लिए।
इस उम्र में एक बच्चे के भीतर अपने बड़ों के प्रति ऐसा आदर, सम्मान और ये पारंपरिक संस्कार देखकर कैप्टन कूल MS धोनी का दिल पूरी तरह पिघल गया। धोनी की आंखें अचानक से नम हो गईं और उन्होंने तुरंत झुककर वैभव को अपने फौलादी सीने से लगा लिया। उनका हौसला बढ़ाते हुए उनकी पीठ थपथपाई और काफी देर तक उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें उज्जवल भविष्य का जादुई आशीर्वाद दिया। इसके तुरंत बाद जब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने लाइव ब्रॉडकास्ट पर महेंद्र सिंह धोनी से वैभव सूर्यवंशी के इस कदम और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को लेकर सीधा सवाल किया, तो धोनी ने बेहद भावुक और कड़क आवाज में वैभव की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो आज इस 15 साल के बच्चे ने मैच के बाद मैदान पर जो कुछ भी किया है, उसने मेरा दिल पूरी तरह से हमेशा के लिए जीत लिया है। जब यह बच्चा हार के दुख को भूलकर मेरे पास आया और उसने झुककर मेरे पैर छुए, तो मैं पूरी तरह से निशब्द रह गया। यह सिर्फ खेल भावना नहीं है, बल्कि यह उन महान भारतीय संस्कारों और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है जो इस युवा खिलाड़ी को अपनी मिट्टी से मिले हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर आप मैदान पर कितने भी रन बना लें, कितने भी रिकॉर्ड तोड़ लें, लेकिन जो सम्मान और संस्कार इस बच्चे ने सरेआम बीच मैदान पर दिखाए हैं, वो इसे क्रिकेट के इतिहास में एक बेहद खास और महान इंसान बनाएंगे। धोनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी और उनके फौलादी एटीट्यूड की जमकर सराहना करते हुए और उन्हें एक कड़क गुरु मंत्र देते हुए आगे कहा, मैच के दौरान जब मैंने इस 15 साल के नन्हे शेर को जोफ्रा आर्चर जैसे दुनिया के सबसे क्रूर और खतरनाक तेज गेंदबाज की 145 प्लस की रफ्तार पर बिना किसी डर के खड़े रहकर वो 2 अद्भुत छक्के लगाते देखा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी का यह निडर एटीट्यूड और उनका कड़क स्वैग यह साफ दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने सुरक्षित और फौलादी हाथों में है। हालांकि मैंने वैभव को गले लगाकर यह भी समझाया कि टैलेंट होना एक बात है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर लंबा टिकने के लिए मैच अवेयरनेस और विकेट की कीमत समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपने 2 शानदार छक्के लगा दिए थे, तो आपको थोड़ी और स्थिरता दिखानी चाहिए थी। जल्दबाजी में शॉट खेलकर स्टंप आउट होना या कैच दे बैठना एक ऐसी गलती है जिससे वैभव को बहुत बड़ी सीख लेनी होगी। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वाकई में भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा हुनरमंद खिलाड़ी मिला है। भले ही भारत आज यह मैच हार गया हो, लेकिन वैभव ने अपने संस्कारों से आज पूरे विश्व क्रिकेट के करोड़ों फैंस का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह बच्चा अपनी गलतियों से सीखकर क्रीज पर टिकना सीख गया, तो इसे दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। महेंद्र सिंह धोनी का यह लाइव, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान जैसे ही सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और एक्स पर आग की तरह वायरल हुआ, पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों में एक बहुत बड़ा रणनीतिक और भावनात्मक बवंडर खड़ा हो गया है। ब्रिटिश मीडिया से लेकर भारत के दिग्गज खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी के इन शानदार संस्कारों और धोनी के इस बड़प्पन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस भी अब सोशल मीडिया पर पूरे जोश के साथ कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी के भीतर अपने बड़ों के प्रति ऐसा सम्मान और देश के प्रति ऐसी निष्ठा हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत इतिहास रचने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। हमारे युवा शेर इंग्लैंड के खिलाफ अगले मुकाबले में इस सीख के साथ एक फौलादी वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, नॉटिंघम के मैदान पर मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी द्वारा महान MS धोनी के पैर छूने के इस बेहद भावुक, ऐतिहासिक और जादुई पल पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? क्या आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी माही भाई के इस गुरु मंत्र को मानकर आने वाले मैचों में अपने बल्ले से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर एक फौलादी इतिहास रचेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए। अगर आपको हमारी ये इन डेप्थ लाइव रिसर्च और खास स्टोरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक कीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ बॉस, क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और बड़ी लाइव ब्रेकिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। हमारे सभी कड़क क्रिकेट फैंस को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तीसरे 20 में हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसा आतंक मचाया कि इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को चकनाचूर कर दिया। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी हर्षित राणा और प्रिंस यादव को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं, तो कमेंट में हर्षित प्रिंस का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर 5 मैचों की TB सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है।
कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे फिल सॉल्ट और जोस बटलर, जबकि नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहले ओवर में अर्शदीप ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे ही ओवर से फिल सॉल्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट पर लगातार चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जोस बटलर भी